क्लास 9 के लॉगरिथम चैप्टर जो चैप्टर 3 है उसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले हमने रिलेशनशिप को डेवलप करना है। तो मिसाल के तौर पर अगर ए एक्स वाई के बराबर है तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब मैं इससे लॉगरिथम फॉर्म बनाता हूँ तो ये वैल्यू और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये y x की जगह और x y की जगह हो जाएगा और यहाँ पे log आ जाएगा। तो रूल ये है, इस फॉर्म को हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लिहाजा ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगी और अगर log लगा होगा तो हम हटा देंगे, हटा होगा तो लगा देंगे, जिससे log फॉर्म एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म log में कन्वर्ट हो जाएगी। इस रिलेशनशिप की मदद से मुख्तलिफ सवालात को आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। अब जो बात मैंने आपको बताई कि log फॉर्म है, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ताकि L की वैल्यू निकाल सकूं। तो सबसे पहले तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दूंगा। तो 81 की जगह L आ जाएगा और L की जगह 81 आ जाएगा और 3 अपनी जगह पर। अब log लगा हुआ है तो हमने हटा दिया, अगर हटा होता तो हम लगा देते एक्सपोनेंशियल से log या log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। अब मुझे जब ये फॉर्म मेरे पास आ गई तो या मैं दोनों साइड पर बेसिस को बराबर करूंगा या दोनों साइड पर पावर्स को बराबर करूंगा ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं दूसरी वैल्यू के लिए। तो 81 को अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो 81 3 पर डिवाइड करें तो 27, दोबारा 3 पर डिवाइड करें तो 9, दोबारा 3 पर डिवाइड करें तो 3 और दोबारा 3 पर डिवाइड करें तो 1। इसका मतलब यह है कि 81 को 3 पावर 4 लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड पर बेसिस बराबर हो गए। जब बेसिस बराबर हो गए तो अब हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। तो इस तरीके से हम आसानी से जो है अननोन वैल्यू को मालूम कर सकते हैं अगर हमको रूल पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म कैसे लिखनी है और लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखनी है। अब लॉग के ज़रिए से हम इस किस्म के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसको अगर हम स्टेप में करें तो हमारा पहला स्टेप तो ये है कि इसको x के इक्वल ले लेते हैं और x के इक्वल जब लेते हैं तो 0.07921 मल्टीप्लाइड बाय 18.99 होल स्क्वायर 5.79 पावर 4 0.9474 होल पावर 1/3। तो ये जो हमारे पास 3rd डिग्री रूट था 1/3 की सूरत में ऊपर आ गया। दोनों साइड पर जब मैं log लेता हूँ तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पावर 1/3 समेत। अब log की वजह से जो 1/3 है ये पहले आ जाएगा और log के आगे हम ये पूरी वैल्यू जो है वो दोबारा लिखेंगे 07921 18.99 का स्क्वायर, नीचे भी 5.79 पावर 4 0.9474। अब अगले स्टेप में जो होल पावर का मसला हमने हल कर लिया है, ये log ऑफ x के बराबर है हमारे पास। तो इसमें जो वैल्यूज़ न्यूमरेटर में है ये पॉजिटिव साइन के साथ, जो वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में है ये नेगेटिव साइन के साथ। तो मैं लिखता हूँ log ऑफ 0.07921 प्लस log ऑफ 18.99 माइनस log ऑफ 5.79 होल पावर 4 माइनस log ऑफ 0.9474। और अब जो है इसका अगर मैं log लेने से पहले ये जो यहाँ पे अलग-अलग पावर है उनको भी अगर नीचे लेकर आ जाऊँ तो कुछ जो हमारे पास मसाइल हैं उनका हम यहीं पे ही हल कर सकते हैं कि log ऑफ 0.07921 ये मेरे पास आता है -1.1012। अब चूँकि कैरेक्टरिस्टिक मैंने दोनों नेगेटिव हो गए तो मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए एक दफ़ा 1 प्लस करता हूँ, ये पॉजिटिव नहीं हुआ, एक दफ़ा और 1 प्लस करता हूँ, अब ये पॉजिटिव हो गया। तो चूँकि 2 दफ़ा 1 प्लस करने से कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हुआ तो इसका log बना 2 माइनस और 8987
8987 इसका मैंटिसा। अच्छा, बात यह है कि 8987 के बाद हमारे पास जो अगला डिजिट है वो है 8। इसका मतलब ये है कि मैं इसको राउंड ऑफ करके जो है वो 7 को 8 कर सकता हूँ। दूसरी जो मेरे पास वैल्यू है, इसमें मैं लॉग लेने से पहले पावर को नीचे लेकर आ जाता हूँ। ये जो ऊपर 2 में लिखा पावर में 2 लिखा हुआ ये नीचे आ गया, लॉग ऑफ 18.99। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे जो अगली वैल्यू है उसका भी 4 नीचे, लॉग ऑफ 5.79। और उसके बाद जो अगली वैल्यू है इसका भी मैं लॉग ले लेता हूँ। तो जब लॉग लेता हूँ तो मेरे पास बनता है लॉग ऑफ 0.9474, जो कि -0.02। तो इसमें अब चूँकि जवाब नेगेटिव आया तो मैं इसमें 1 प्लस कर देता हूँ, और 1 प्लस करने से कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, तो मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव, तो 9765। और ये अब हमारे पास जो वैल्यू बनी, तो इसको अब जो मेरे पास ये है 28988, और लॉग ऑफ 18.99 में ले लेता हूँ, लॉग ऑफ 18.99 जो कि मेरे पास आता है 121.2785। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो लॉग ऑफ 5.79 है, तो लॉग ऑफ 5.79 जो कि बनता है 0.762, और आगे 6, लेकिन 5 डिजिट चूँकि हमारे पास 5 से ज़्यादा है तो मैं इस 6 को भी 7 कर सकता हूँ, -1.9765। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो हमने लॉग वगैरह ले लिया। अब इस वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनको मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करके इसका आंसर निकालता हूँ। बस कैलकुलेटर में मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि -2 अलहदा लिखना है और इसको प्लस के तौर पर लिखना है, क्योंकि हम जो है वो तो टेबल वाली वैल्यूज़ के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को हमने अलहदा किया हुआ था, लेकिन कैलकुलेटर पे लिखते हुए जब मैं लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा -2 प्लस 0.8988 प्लस 0.8988, फिर उसके बाद +2, फिर ब्रैकेट 1.2785 और फिर है जी -4 इंटू 0.7626 और फिर माइनस, अब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और ये -1 जो है इसको मैं अलग लिखूंगा, तो -1 प्लस 0.9765 और ब्रैकेट क्लोज। इससे मेरा आंसर आता है -1.5711। तो इसको चूँकि मुझे वो फिर वही बात है कि कैलकुलेटर टेबल के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा को अलग करना है, तो मैं इसमें अगर 1 एक दफ़ा प्लस करूं ये पॉजिटिव नहीं बनता, 1 एक दफ़ा और प्लस करूं तो ये पॉजिटिव बनता है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव और 4289 ये जो है इसका मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव। बल्कि बेहतर ये है कि इस कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा से पहले अगर मैं 1/3 से इसको डिवाइड कर देता तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात थी, फिर मैं उसको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा जो वो अलग करता, तो -1.5711 डिवाइडेड बाय 3 जो कि मेरे पास आया -0.5352
37 और इसमें अगर मैं करेक्टरिस्टिक को अलग करूँ 1 को प्लस कर दूँ तो मेरे पास आता है 4763। तो 1 करेक्टरिस्टिक नेगेटिव 4763। अब जब मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो एंटी लॉग कैलकुलेटर में मैं इसका लूँगा, और अगर टेबल के ज़रिए से लेता हूँ एंटी लॉग तो फिर मैं इसका लूँगा। तो एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एंटी लॉग, तो 4763 एंटी लॉग शो तो मैं इसका करूँगा, लेकिन कैलकुलेटर की वजह से चूँकि मैं ले रहा हूँ तो मैं एंटी लॉग इसका लूँगा। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को काट देंगे तो मेरे पास शिफ्ट इसमें जो वैल्यू है शिफ्ट लॉग और आंसर में -0.5237 जो क्या आता है 0.299। तो 0.299 और आगे 3 लिख लें, हाँ अगर 4 लिख लें एक ही बात है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया यूजिंग लॉगरिथम। तो इस तरीके से जो हम लॉग के सारे सवालात को कर सकते हैं। इस सवाल की 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, और जो पीछे आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझा है उसकी प्रैक्टिस करें, तो ये चैप्टर 4 को कवर करता है।